रात के अंधेरे में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कालीपुर। इस गांव के लोग अजीबोगरीब किस्से सुनाते थे कि कैसे हर पूर्णिमा की रात गांव के बाहर वाली पुरानी हवेली में अजीब अजीब आवाजें आती थीं। गांव के लोग मानते थे कि उस हवेली में किसी आत्मा का साया है। एक बार एक युवक जिसका नाम राहुल था, अपनी दोस्ती और साहस की वजह से जाना जाता था। उसने गांव वालों की बातें सुनी तो उसे लगा कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीरा के साथ उस रात हवेली जाने का फैसला करता है। पूर्णिमा की रात राहुल और मीरा एक टॉर्च लेकर हवेली के अंदर पहुंचे। हवेली के दरवाजे पुराने और टूटे फूटे थे। अंदर घुसते ही ठंडक का एहसास होने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन पर नजर रख रही हो। हवेली की दीवारों पर धूल जमी हुई थी और फर्श पर पुराने खून के धब्बे थे। जैसे ही दोनों मुख्य हॉल में पहुंचे, अचानक एक जोरदार झटके के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मीरा ने राहुल का हाथ पकड़ लिया और दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी एक धीमी, भयानक हंसी की आवाज उनके कानों में पड़ी। उन्होंने चारों ओर देखा तो देखा कि एक साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। उसकी आंखें लाल थीं और वह हवेली के एक कोने से आ रहा था। डर से दोनों के पसीने छूटने लगे। साये ने धीमे स्वर में कहा, क्यों आए हो यहाँ? लौट जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? साये ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की पुरानी मालकिन हूँ। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और इसी हवेली में मेरी हत्या कर दी थी। अब मैं यहाँ भटक रही हूँ और जो कोई भी यहाँ आता है उसे इस रहस्य में खींच लेती हूँ। इतना सुनते ही राहुल और मीरा का साहस टूट गया। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। साये ने उनके चारों ओर घेरा बना लिया। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के अंदर दो जली हुई टॉर्च और दो लोगों के जले हुए निशान पाए। कहते हैं कि उस रात के बाद राहुल और मीरा की आत्मा भी उस हवेली में कैद हो गई। और अब हर पूर्णिमा की रात हवेली से दो नई आवाज़ें गूंजने लगीं, जो रहस्यमयी और खौफनाक कहानियों में जुड़ गईं। आज भी कोई उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो एक बार वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया।